ऐसा अक्सर होता है कि जब हम अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज़ में होते हैं जहाँ हम सबसे ज़्यादा इम्पेशेंट और एंग्शियस होते हैं, ये एक स्टेटमेंट सुनकर जो कि काफ़ी पॉपुलर है, हम और पागल हो जाते हैं रादर देन फीलिंग कि यार हाँ सब ठीक हो जाएगा। एंड द स्टेटमेंट गोज़ लाइक ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड आई नो आपने भी अपनी लाइफ के किसी फेज़ में ये सुना होगा जब आपने सब कुछ कर दिया, अपना सब कुछ दे दिया, अब आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं बट इट इज़ टेकिंग टू लॉन्ग और आप सोच रहे हैं कि मैंने ऐसी क्या गलती की है कि मुझे रिज़ल्ट मिल नहीं रहा। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि गलती आपकी नहीं है और क्यों रिज़ल्ट नहीं मिल रहा और कैसे आप खुद को उस टाइम पे काम डाउन कर सकते हैं। क्योंकि ना अक्सर हम जब बहुत दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं और वो नहीं मिलती तो इट रियली इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेन। और तब जब आके कोई बोलता है ट्रस्ट द प्रोसेस, तो मन करता है कि उसके मुँह पे मुक्का मार दे। ये तो हम कर नहीं सकते, पर ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर खुद को शांत कर पाएंगे। हे देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जसलीन। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों हमें इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना चाहिए और क्यों कई बार ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम ये करें रादर देन ट्राइंग टू हार्ड एंड बिकमिंग टू इम्पेशेंट, जो कि हमारे हाथ में वैसे नहीं होता है। कैसे हम खुद को काम डाउन कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी है अपने लिए उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना। एंड आई विल कवर 4 to 5 रीजन्स अप्रॉक्सीमेटली, बट आई एम श्योर कि वो रीजन्स ना बहुत सॉलिड होंगे आपको ये बताने के लिए कि सच में यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एक्चुअली थिंग्स आर रियली वर्किंग आउट फॉर यू। और ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, या ऐसा भी नहीं है कि वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। एंड आई एम श्योर कि इसको देखने के बाद, और मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ऑनेस्टली ये मेरे लिए बहुत काम करने वाला है, बिकॉज आई एम अ वेरी इम्पेशेंट पर्सन। तो आई रियली होप कि जितना ही मेरे लिए काम करने वाला है आपके लिए भी करे एंड यू वुड रियली रियलाइज़ कि कितना एक्चुअली में आपके लिए चीज़ें वर्क कर रही हैं और आगे करने वाली हैं। और उस टाइम पे ना जहाँ पे इट इज़ सेट कि जब सबसे ज़्यादा रात अंधेरी होती है तब सवेरा होने वाला होता है, तो उस रात में यू कुड सर्वाइव और आप उससे बाहर निकल के अपने सवेरे को देख सके। सो मेरी यही विश है कि ये वीडियो उसमें आपकी बहुत बहुत हेल्प करा। और नेक्स्ट टाइम जब आप इम्पेशेंट हो तो इसे एक बार देख लीजिएगा या इसका कोई एक पॉइंट रिपीट कर लीजिएगा एंड यू काम डाउन ऑन योर ओन। सबसे पहली चीज़ है थिंग्स हैव टू गो अ सर्टेन वे। हमें अक्सर लगता है कि ना हम जो चीज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं वैसा ही उसका आउटकम होगा, वैसे ही वो हमें मिल जाएगी। बिकॉज यू नो मेरे साथ ही होता है कि व्हेन आई ट्रूली वांट समथिंग, अक्सर आई हैव सम सॉर्ट ऑफ फेयर विद इन मी कि नहीं गई तो ये हुआ तो वो हुआ तो, ऑल्दो वो चीज़ मुझे आखिर में मिलती है। क्योंकि होता ऐसा है कि व्हेन यू ट्रूली वांट समथिंग, बहुत बार ना चीज़ बहुत उल्टी होकर आपको मिलती है। और वो होता है इसलिए क्योंकि उस प्रोसेस में ना जहाँ पे यू आर आस्किंग फॉर इट और जहाँ पे वो आपको मिलेगी, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो एक्चुअली गोल्डन टाइम होता है, जो हमारे लिए हार्ड होता है कई बार, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि एक्चुअली वो टाइम पे ना हमारी डिज़ायर और क्लैरिफाई हो रही है। यू नो ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी चीज़ को लेकर बहुत डाउट में होते हैं और फिर ये होता है कि हमें पता चलता है कि यार वो तो मिलने ही नहीं वाला और हमें बहुत बुरा लगता है और हम सोचते हैं कि यार मुझे ये इतना ज़्यादा प्यारा है और मैं इसको लेके डाउट कर रही थी। वी बिकम मोर स्ट्रॉन्ग कि अब तो चाहिए ही है। तो कई बार ये चीज़ क्लैरिफाई करने के लिए हमें खुद को लाइफ को एक झटका देना पड़ता है हमें, ताकि हम समझ पाए कि हाँ बेटा यही है जो तुम चाहते हो, फालतू में डरो मत, फालतू में डाउट मत करो, जस्ट गो फॉर इट। और कई बार वो टाइम लैप्स जो होता है आपके डिज़ायर के लॉन्च होने में, आपके काम करने में और आपके रिजल्ट के मिलने में, वो बस उसी लिए होता है बिकॉज थिंग्स हैव टू सॉर्ट देमसेल्व्स आउट। सिचुएशंस को आपके फेवर में आने में टाइम लगता है, लोगों को प्रॉपर करेक्ट सही लोगों को आपके फेवर में आने में टाइम लगता है, आपके फियर्स को रिजॉल्व होने में टाइम लगता है, आपके डाउट्स को क्लैरिफिकेशन देने के लिए आपको और स्ट्रांगली उस डिज़ायर को एडमिट करने में हेल्प करने के लिए वो टाइम पीरियड होता है। सो दैट इज़ वाई यू शुड ट्रस्ट द process, because many a times things have to go a certain way in order for you to get what you are desiring for. दूसरी चीज़ है the path you are looking forward to may not be the right one for you. अपनी मंजिल तक पहुंचने के ना बहुत सारे रास्ते होते हैं हमारे पास और हम कई बार एक रास्ते पे स्टक हो जाते हैं और ये मैं बहुत करती हूँ। मुझे स्पेशली कुछ चाहिए होता है, आई एम लाइक कि मैंने तो ऐसे सोचा तो ये मुझे ऐसे ही मिलेगा और मैं अपने आप को वहीं पे क्लोज कर लेती हूँ, जबकि यूनिवर्स हैज सो मैनी वेज ऑफ डिलीवरिंग टू यू व्हाट यू वांट इन द मोर परफेक्ट टाइमिंग, इन अ मोर बेटर वे। और मैं ये अक्सर भूल जाती हूँ एंड आई एम हियर सिटिंग मेकिंग दिस वीडियो, तो मैं इसको सच में बहुत बार सुनने वाली हूँ एंड आई होप कि आपकी भी ये हेल्प करेगा। सो you know
ऐसा अक्सर होता है कि हम जिस रास्ते से जाना चाहते हैं ना, वो रास्ता शायद हमारे लिए सही नहीं होता है, इसलिए हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारी मंजिल नहीं मिलेगी। तो अगर आपकी मंजिल में यू आर फीलिंग कि यार आई एम गेटिंग लॉस्ट और पता नहीं है होगा कि नहीं, जस्ट डू दीज 2 थिंग्स। नंबर 1, आस्क इट टू योरसेल्फ, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए सही है? लाइक ask it to your heart कि क्या दिल से you want that thing, you want to live that dream। अगर आंसर हाँ है तो don't give up on your journey। हाँ, आप उस टाइम पे ना don't give up on your dream, I would say, not on your journey, don't give up on your dream। And second thing, start this one affirmation, if this is right for me, if my heart really wants it, I am going to get it। रास्ता दूसरा हो सकता है पर ये चीज़ मुझे ज़रूर मिलेगी। और ये एक एफर्मेशन आपकी बहुत 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 हेल्प करेगा आपको एक एंकर देने में, आपको एक सपोर्ट देने में, क्योंकि ना अक्सर लोग नहीं समझ पाते जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि हम क्या बोल रहे हैं, वो हमें उतना ही बता पाते हैं जितना वो देख सकते हैं। बट योर हार्ट, एज आई ऑलवेज सेज, नोज द अननोन, इट कैन सी द अनसीन एंड इट कैन टेल इट टू यू बाय फीलिंग। तो अगर आपने अपने हार्ट से कंसल्टेशन कर लिया है और वो कहता है कि हाँ यार तुझे ये तो चाहिए, ये तेरे लिए ही है, तो अभी जो भी आपका रास्ता हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेट देम बी। कुछ भी मत कीजिए, बस ये एक एफर्मेशन बोल लीजिए कि अगर ये मेरे लिए है तो अपने तरीके से मुझे ज़रूर मिलेगा। हो सकता है जो मैं रास्ता सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो सही ना हो, पर ये मुझे मिलेगा ज़रूर। और प्लीज़ अपने ड्रीम पे गिव अप मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब गिव अप करने वाले होते हैं वो ड्रीम हमें मिल जाता है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि ड्रीम हमें मिल जाता है, प्रॉब्लम ये कि नेक्स्ट टाइम ना फिर जब आप कुछ भी दिल से चाहते हो, एक डर रहता है कि पता नहीं इस बार सही होगा कि नहीं। तो अगर आप सच में चाहते हो अपने लिए उस चीज़ को और आपका दिल कहता है हाँ है, तो rather than giving up on your dream, try thinking of the other ways and believing कि वो चीज़ आपको दूसरे तरीके से सही पर मिलेगी ज़रूर। Third thing is you have to accept your own worth to have your desire। अक्सर हम जब कुछ मांगते हैं ना, काफ़ी अनवर्दी फील करते हैं। कई बार हमें लगता है कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं, पता नहीं मैं संभाल पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा। और जब हम इसे मांग लेते हैं, धीरे धीरे ऑब्स्टिकल्स जब आते हैं ना, तो वी डू 2 थिंग्स, या तो हम कम्प्लीटली गिव अप कर देते हैं या वी परसिवियर। और कई बार ऐसा होता है कि ना हम गिव अप उन्हीं चीज़ों पे करते हैं जो हमें नहीं इतनी ज़रूरी होती। वी आर लाइक कि हाँ ठीक है, मिली तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है। बट जिस चीज़ को हम दिल से चाहते हैं ना, वी कैन नॉट गिव इट अप एवर, वो कभी नहीं जाती। और अगर आप उसे गिव अप करने की कोशिश करेंगे ना, आपको खुद में एक ब्रेकेज फील होगा कि आप खुद से दूर जा रहे हैं या कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो इन दैट टाइम या ट्राई टू रियलाइज या आस्क योरसेल्फ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे ही लग रहा है कि मैं ये चीज़ डिजर्व नहीं करती, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी वर्थ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ को पाने के लिए। यू वुड नो, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस मिलेंगे। एंड देन जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपीरियंसेस कि अभी तक क्या हुआ है, अभी तक क्या चीज़ें कैसी हुई, आप इवॉल्व हुए हो क्या परसिवियरेंस के बाद। एंड यू वुड रियलाइज कि सो मैनी ऑफ द टाइम्स ना, एज आई सेड इन माई फर्स्ट पॉइंट, कि वो फियर्स का डिजॉल्व होना, हमारे पुराने बिलीव्स का चेंज होना, इट जस्ट पुशेस यू टू अ लेवल जहाँ पे आपको खुद को चेंज करना पड़ता है ताकि आप अपनी डिज़ायर को पा सकें। एंड दैट इज़ बिकॉज द पर्सन हु हैज़ दैट डिज़ायर, वो जो पर्सन उस मंजिल पे खड़ा है जहाँ पे आप होना चाहते हैं, वो उस मंजिल के लायक है, वो जानता है ये बात। और अक्सर हम मांग तो लेते हैं पर कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट करने से डरते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड का गैप होता है वो आपके लिए क्लैरिफिकेशन करता है कि येस यू आर वर्दी ऑफ इट। अगर आप परसिवियर करते हैं और कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ देयर फॉर यू, सो डोंट एवर ट्राई टू गिव इट अप, इट विल कम टू यू। बस अपनी डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड टेक द अदर स्टेप्स। नंबर 4, यू हैव टू इवॉल्व विथ योर डिज़ायर। और ये चीज़ पिछले सारे चीज़ों का एक कंपाइलेशन या कंक्लूजन है, क्योंकि हम हमारी डिज़ायर्स के साथ बहुत इवॉल्व होते हैं। जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती है वैसे वैसे हम और चीज़ें चाहते हैं और सपने देखते हैं। एंड वी कम्प्लीटली फॉरगेट कि यार जो बंदा उन सपनों को जी रहा है ना, ही हैज़ इवॉल्व सो मच या शी हैज़ इवॉल्व सो मच, और वो खुद में कितना कंप्लीट है, खुद में कितना मैच्योर है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, उसे एक्सेप्ट करने के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए। एंड दैट इज़ व्हाट दैट टाइम लैप्स टीचेस यू कि बेटा सिर्फ सपने देखने और सिर्फ काम करने से ना कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर जो चेंजेस तुम्हें चाहिए हैं वो भी लेकर आओ, क्योंकि तुम एक बहुत अलग पर्सन हो जो अपने सपने को जी रहा है, रादर दैन जस्ट वर्किंग हार्ड। एंड वही सेम बिलीव है आपके कि मैं डिजर्व नहीं करती, मुझे हमेशा चीज़ें चेस करनी है, व्हाट इफ़ इट गोज़ आउट, व्हाट इफ़ इट डजंट गो इन माई वे, यू नो। जब तक आप वो चीज़ें सोचते रहते हैं ना, एक
आपका माइंड आपको ट्रैप करके रखता है उस वेब में, जहाँ पे अगर आप कुछ चाहेंगे ना तो पहले फियर आता है। तो इफ़ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि यू हैव अ डिज़ायर पर वो मिलती है फिर चली जाती है, लाइक बहुत सर जाता है, फिर यू आर कि यार क्यों नहीं हो रही चीज़ें, प्लीज़ रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ कि आपके बिलीव्स क्या हैं। आर यू ऑल्सो इवॉल्विंग विद योर डिज़ायर? क्या आप जो पर्सन है उस डिज़ायर के साथ आप वो अभी हैं, वो सारी क्वालिटीज़ आप में अभी हैं कि नहीं? एंड यू रियलाइज सो मेनी ऑफ द टाइम्स हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं। लाइफ हमें बार बार बताती है कि यू शुड नो, यू शुड बी दिस, यू हैव टू इवॉल्व, योर डिज़ायर इज़ ऑलरेडी देयर, यू हैव टू इवॉल्व, बी मोर एक्सेप्टिंग, बी मोर वर्दी, बी मोर ओपन टू रिसीव योर डिज़ायर। और हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि मेरे काम से ये क्यों नहीं हो रहा। काम ज़रूरी है, पर जो पर्सन आप बनते हैं उस काम के ड्यूरिंग, उस डिज़ायर के साथ, उस सपने के साथ, वो एक फर्मनेस, वो एक डिसाइसिवनेस जो आप में आनी चाहिए, क्या वो आप में है या कोई और क्वालिटी जो आपके सपने के साथ आप देखते हैं? जस्ट बिकम दैट पर्सन एंड यू वुड सी थिंग्स फॉलिंग इनटू योर लैप ऑटोमेटिकली। आपका पैशन ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपका काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जस्ट बिकम द पर्सन हु इज़ ओनिंग योर डिज़ायर, लाइक ओन योर डिज़ायर, ओन योर ड्रीम, अपनी मंजिल पे स्टैंड लाइक अ किंग एंड देन सी हाउ लाइफ गिव्स इट टू यू रादर देन यू थिंकिंग कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्यों नहीं हो रहा है, या जो भी चीज़ें आपके मन में आती हैं। तो आई रियली होप कि इन चीज़ों को जानने के बाद यू वुड बी एबल टू ट्रस्ट द प्रोसेस, कि चीज़ों का अपने होने का एक ढंग होता है, तरीका होता है, आप इवॉल्व होते हैं। कई बार रास्ता कोई दूसरा होता है, कई बार आपको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए चीज़ें ऐसी होती हैं। एंड आई रियली होप कि नेक्स्ट टाइम जब आप एंक्शियस होंगे ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा उस चीज़ से ऊपर आने में। फिर से लाइक होता है ना कि दिए की रोशनी से भी अंधेरा हट जाता है। तो आई होप कि कोई भी एक पॉइंट जो आपसे रेजोनेट करता है वो आपकी हेल्प करेगा उस रोशनी को अपनी लाइफ में लाने में, ताकि आपके सपने से आप दूर ना हो। बिकॉज द वर्स्ट थिंग विच यू वुड डू इज़ गिविंग अप योर ड्रीम व्हेन यू नो कि वो चीज़ आपके लिए है। तो भले ही उस टाइम पे कुछ और कीजिए अगर आपको लगता है तो, बट प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम इफ़ योर हार्ट सेज कि वो चीज़ आपके लिए है, क्योंकि वो सच में आपके लिए है और आपको मिलेगी भी। आपको बस थोड़े से सब्र की ज़रूरत है और अपने पे यकीन की ज़रूरत है, और देखिए कैसे वो आपको मिलती है। तो आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर किया तो कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कैसा लगा। एंड आई रियली होप कि आपको आपकी हर मंजिल, आपका हर सपना मिले। Take very good care of yourself. Thank you so much for watching and listening to this video. And remember, you deserve the world and every single dream of yours.